अच्छा यार, हमारी आज की जो फ्राइडे क्यूएनए की जो वीडियो है वो थोड़ी सी लेट हो गई है। तो उसके लिए मैं आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहता था कि यार रियली वेरी सॉरी कि ये लेट हो गई है, लेकिन इसके लेट होने की जो वजह है वो मैंने कहा वो भी बता दूं आप लोगों को। वो ये है कि मैंने हर चीज़ बना ली थी, मेरी हर चीज़ रेडी थी एक रात पहले ही। लेकिन जब सुबह उठ के मैंने लैपटॉप ऑन किया और मैंने वो ट्रांसफ़र की फ़ाइल अपने लैपटॉप के अंदर, तो पता नहीं किधर से लैपटॉप के अंदर वायरस आया हुआ था, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो फ़ाइल बल्कि मेरा पूरा ओवरऑल यूट्यूब का डाटा भी, और सिर्फ यूट्यूब का डाटा नहीं बल्कि मेरे पूरे लैपटॉप का जो डाटा है वो ख़त्म हो गया। टोटल ही डिलीट हो गया। मुझे खुद समझ नहीं आई कि ये हुआ कैसे है, कहाँ से वायरस आया, क्या हुआ, वो मैं बाकी अभी उसको देख रहा हूँ। लेकिन फ़िलहाल जो है वो अब मसला ये हो गया था कि मेरे पास अब फाइल नहीं थी जो मैंने अपलोड करनी थी फ्राइडे की होने वाली। तो उसके लिए अब मैंने फिर ये किया कि मैंने उसको रिकवर करना शुरू किया है। अभी ठीक है, लैपटॉप ठीक हो गया है, तो अभी उसको रिकवर कर रहा हूँ मैं साथ साथ। और सबसे पहले मैंने यही फ़ाइल रिकवर किया और ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। बाकी फ़ाइल्स भी मैं पूरा लैपटॉप का डाटा इंशाल्लाह कर लूँगा रिकवर। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये आपको बताना था कि वीडियो लेट क्यों हो गई है, तो उसके लिए मैं सॉरी भी करता हूँ आप लोगों से। तो चलिए गाइस, अब वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा यार, बारी आज हमारे फोर्थ चौथे क्यूएनए की, जो कि हम फ्राइडे को करते हैं। तो इसके अंदर आज हमें कम ही सवाल आए हैं, लेकिन मैं सब सवालों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ताहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल ताहा टेक। और याद, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इसके अलावा आपके पास जितने भी टेक रिलेटेड क्वेश्चन हैं, कन्फ्यूजन है, आप मुझसे पूछें कमेंट्स के अंदर, आप मुझसे लिख कर पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही आज हम अपना फ्राइडे क्यूएनए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन आया इस दफ़ा वो तेजिंदर सिंह की तरफ से है। उसने कहा है, ब्रो विल आईफोन 12 हैव 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और नोट। अच्छा, अब इनका कहने का ये है कि क्योंकि अब काफ़ी सारे एंड्रॉइड फ़ोन्स के अंदर ये चीज़ आ चुकी है, ट्रेंड चला था वन प्लस 7 प्रो के साथ जब उन्होंने 90 हर्ट्ज़ की स्क्रीन दी थी, जो रिफ्रेश रेट उसका 90 था, नॉर्मल स्क्रीन का 60 हर्ट्ज़ होता है। तो वहाँ से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग हुई, और क्योंकि ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, हार्डवेयर बहुत अच्छा। फिर उसके बाद सैमसंग ने खास तौर पे इसको जो है ना, क्योंकि वो एक बड़ी कंपनी है, तो उन्होंने जब इसको 120 हर्ट्ज़ के ऊपर इंप्लीमेंट किया अपने S20 सीरीज़ के अंदर, तो वहाँ से इस चीज़ का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा उभर गया। और सब लोग हर एंड्रॉयड फ़ोन तकरीबन जो है ये दे रहा है हाई रिफ्रेश रेट, लेकिन अभी तक सिर्फ आईफोन है जिसने अभी तक इसको नहीं दिया। तो इनका सवाल आईफोन 12 के बारे में है, जो नेक्स्ट ईयर जो इस ईयर आ रहा है, नेक्स्ट आईफोन 11 प्रो के बाद, क्या उसके अंदर 120 हर्ट्ज़ होगा। तो इन्होंने लिखा है सिर्फ आईफोन 12। अब आईफोन 12 के जो मॉडल्स हैं वो चार हैं, र्यूमर्ड जो हैं। सिंपल एक आईफोन 12 होगा, एक आईफोन 12 मैक्स होगा, एक फिर उसके बाद प्रो सीरीज शुरू हो जाएगी, आईफोन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स। ठीक है, ये चार आईफोन होंगे। अब जो दो प्रो सीरीज़ के हैं, आईफोन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स, उनको अभी हम साइड पे रखते हैं। और जो शुरू की सीरीज़ है आईफोन 12 सिंपल और 12 मैक्स, ये प्रो सीरीज़ के नहीं है। इन दोनों के अंदर कंफर्म है कि 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट हमें नहीं मिलेगा। लेकिन जो प्रो मॉडल्स हैं, अगर हम 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स की बात करें, तो उसके अंदर एप्पल की तरफ से इतना कंफर्म हो गया, क्योंकि सैमसंग से उन्होंने पैनल्स लेने हैं, तो इतना हमें पता चल गया है कि जो पैनल्स होंगे वो हार्डवेयर वाइज इस केपेबल होंगे कि वो 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट आपको दे सकें। 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट कैपेबल पैनल्स हैं। लेकिन अभी पहले तो र्यूमर आ रही थी कि ये 120 हर्ट्ज़ पे ही चलाएंगे, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है, र्यूमर्स आ रही हैं कि जो 120 हर्ट्ज़ का जो कैप है उसको आप 60 हर्ट्ज़ पे एप्पल कैप कर देगा। यानी कि बेशक वो 120 हर्ट्ज़ केपेबल होंगे, लेकिन एप्पल सॉफ्टवेयर की मदद से उसको ख़त्म करके 60 हर्ट्ज़ के ऊपर ही रखेगा। और इसकी रीज़न जो एप्पल ने दिया वो ये है कि ये बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो इस वजह से जो है इनको अभी तक की र्यूमर्स के मुताबिक 12 और 12 मैक्स के ऊपर तो आने का चांस ही नहीं है। और जो 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स है उसका भी चांस अभी बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत कम है। तो इस वजह से अभी आप इस चीज़ की बिल्कुल वो ना रखें कि इसके अंदर आपको मिल जाएगा 120 हर्ट्ज़। हाँ, मे बी 2021 में जब LTPO टेक्नोलॉजी वो इम्प्लीमेंट करें, जो इस साल सैमसंग ने अपने नोट 20 अल्ट्रा में किया है, तो उस वक्त हो सकता है कि ये हमें 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिले। वो आएंगे 2021 में, 2020 में नहीं, यानी कि आईफोन 13 या जो भी नाम होगा उनका। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट है हमारा खलीफा उसामा की तरफ से। वो कहते हैं, ताहा भाई एप्पल आईडी का पासवर्ड फॉरगेट कैसे करते हैं? देखें जी, इसके अंदर मुझे जो समझ आ रही है वो ये है कि इनको अपनी एप्पल आईडी याद है और इसका पासवर्ड ये भूल चुके हैं। और आईडी तो आपकी वैसे भी आपके आईफोन के अंदर लिखी होगी, तो उसके लिए एक सिंपल सा प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने आईफोन की सेटिंग्स के अंदर जाकर इसको जो है वो कर सकते हैं। अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाएं, ऊपर आपकी एप्पल आईडी आ रही होगी, उसके ऊपर जाएं, वहाँ पे अपने आई क्लाउड में जाके उसको
क्या उसका नाम है, पासवर्ड चेंज पासवर्ड की ऑप्शन होती है, वहाँ पे क्लिक करें। वो आपसे आपका पुराना पासवर्ड नहीं पूछेगा जब तक आपका आईफोन आपके पास है और उसमें आईडी लगी हुई है। तो आपने क्या करना है, वहाँ पे आईफोन का अपना पास कोड जो पिन होता है अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो डालना है, और उसके बाद वो आपसे डायरेक्ट न्यू पासवर्ड पूछेगा। तो आपने वहाँ पे न्यू पासवर्ड जो भी आपने डालना होगा वो डाल के फिर उसको कन्फर्म करेंगे, तो आपका पासवर्ड इस तरह से चेंज हो जाएगा। हाँ, दूसरी चीज़ कि अगर आपका जो एप्पल आईडी है वो आपके पास आईफोन नहीं है, या आपके पास कोई और फ़ोन है या लैपटॉप है और आपकी एप्पल आईडी लगी नहीं हुई आईफोन के अंदर, तो आपने क्या करना है कि एक लिंक है iForgot का, iForgot.apple.com, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको एक वेबसाइट पर ले जाएगा जहाँ पर आपको अपनी एप्पल आईडी एंटर करनी है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद आगे जो प्रोसीजर होगा उसके अंदर आपसे वो पूछेगा कि आपकी जो मोबाइल आपके पास है कि नहीं है, तो उधर से वो प्रोसीजर चलना शुरू होगा। वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगी। अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप फिर भी समझना चाहते हैं तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो आपने इस तरह से इन स्टेप्स में जाके आपके पास आपकी सिम होगी तो उसके ऊपर भी आपका मैसेज आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ अगर आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे करते हैं तो ये चीज़ आपके 14 डेज़ का टाइम भी लेगी। 14 दिनों के बाद आपका एप्पल आईडी का वो न्यू पासवर्ड जो है वो आपको मेल करेंगे। लेकिन अगर आपके पास अपना आईफोन है और उसके अंदर वो आईडी लगी हुई है तो फिर इजी सिंपल सा प्रोसीजर है कि आप अपना पासकोड डालें और पासकोड डालने के बाद न्यू पासवर्ड कर लें, वो उसी टाइम चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, आज का फाइनल क्वेश्चन है चौधरी सज्जाद की तरफ से। वो कहते हैं, ब्रो इज वाटर डैमेज कवर्ड अंडर वारंटी? इफ नॉट देन व्हाई डू दीज कंपनीज बॉदर गिविंग अस दिस सर्टिफिकेशन? दे कुड सिंपली गिव अस वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट बट नॉट द सर्टिफिकेशन। अच्छा जी, ये इसमें ये कह रहे हैं कि IP68 जो हमें सर्टिफिकेशन या IP67 पहले मिलती थी, अब तो ज़्यादातर IP68 मिलती है। तो वो कहते हैं कि इस सर्टिफिकेशन का, जिसको इनग्रेस प्रोटेक्शन भी कहते हैं, ये वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस की होती है कि IP67 थोड़ी कम है, 68 थोड़ी ज़्यादा है। तो वो कहते हैं ये प्रोटेक्शन अगर हमें एक फ़ोन में देखने को मिल रही है तो क्या वाटर डैमेज अंडर वारंटी कवर होता है कि नहीं? अगर पानी से कुछ इसको पानी चला भी जाता है अंदर किसी भी वजह से, तो क्या वारंटी उसको कवर करती है कि नहीं? तो पहले तो इसका जवाब है कि नहीं, वारंटी इस चीज़ को कवर नहीं करती। वारंटी के अंदर आपकी वाटर डैमेज किसी भी सूरत कवर नहीं होता। ये आपके जो आप मोबाइल लेते हैं उसकी साइड के ऊपर या बॉक्स के ऊपर भी छोटा सा करके लिखा होता है कि वारंटी के अंदर वाटर डैमेज कवर्ड नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट इन्होंने कहा कि अगर नहीं होता तो कंपनीज ये सर्टिफिकेशन देती क्यों है? वो बगैर सर्टिफिकेशन के भी तो उसको वाटर प्रूफ बना सकती हैं। तो आपकी बात ठीक है, लेकिन इसको देने की वजह, अब ये देखें कि OnePlus ने अपने 7 Pro तक कोई भी वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस की सर्टिफिकेशन हमें नहीं दी थी ऑफिशियल। लेकिन OnePlus ने ये कंफर्म किया था, उन्होंने ये दावा किया था कि हमारा जो फ़ोन है वो वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है। हमने इसकी काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग की है। उन्होंने इसके जिस तरह भी IP68 वाटर रेजिस्टेंस वाले फ़ोन होते हैं उनके अंदर जिस तरह की सील्स होती हैं, उन्होंने ये सब कुछ लगाया था। लेकिन उन्होंने इन लोगों से जो IP की सर्टिफिकेशन देते हैं, इस इदारे से उन्होंने इसकी सर्टिफिकेशन ऑफिशियल नहीं ली थी, क्योंकि ऑफिशियल सर्टिफिकेशन लेने के ऊपर पैसे देने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा था हमारा भी फ़ोन वाटर रेजिस्टेंट है, डस्ट रेजिस्टेंट है, लेकिन ऑफिशियली सर्टिफाइड नहीं है। तो अब इससे अगर ऑफिशियली सर्टिफाइड ना हो तो इसके अंदर बहुत बड़ी एक चीज़ आती है कि आपको सुकून नहीं होता माइंड के अंदर। ठीक है, आपका माइंड ये चीज़ कह रहा होता है कि यार आप मतलब अगर पानी गिर जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, या अगर आपको एक्सीडेंटली भी पानी के अंदर गिर जाता है या आपको डालते हैं खुद या ऊपर को पानी गिर जाता है तो आपको एक पीस ऑफ माइंड नहीं होगी। अगर आपकी मोबाइल सर्टिफाइड है तो इसका मतलब ये होता है कि वो ऐसे सर्टिफाइड नहीं होता, उसकी विगरस टेस्टिंग करते हैं। या IP की रेटिंग जो देते हैं वो लोग पहले उस मोबाइल की विगरस टेस्टिंग करते हैं, जो उन्होंने म्यार रखा है 68 का है या 67 का जो आप करवाने जा रहे हैं। तो अगर 68 का तो वो 68 के म्यार के मुताबिक, उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं, उसके ऊपर बड़े प्रेशर से पानी डालते हैं, उसको पानी में डुबोते हैं, हर तरह से उसकी टेस्टिंग हुई होती है। तो आपको एक पीस ऑफ माइंड होता है कि यार अगर इसके ऊपर इतनी ज़्यादा टेस्टिंग हुई है और ये इस चीज़ को झेल गया, इसको बर्दाश्त कर गया, तो अगर मैं इसको रख दूंगा पानी के अंदर या कुछ भी करूंगा तो उससे इसको कुछ होगा नहीं। होता उस दूसरे मोबाइल को भी कुछ नहीं है, लेकिन आपको पीस ऑफ माइंड नहीं होता। आप उसको बारिश में भी लेके जा रहे होंगे तो आप डर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ होती है। हाँ, एक चीज़ है कि अगर कंपनीज इसकी IP सर्टिफिकेशन करवाती हैं और एक मोबाइल IP68 डस्ट एंड वाटर प्रूफ रेजिस्टेंट सर्टिफाइड है तो उस मोबाइल के ऊपर कंपनीज पैसे देती हैं। अब अगर कंपनी एक पैसे दे के आपको IP सर्टिफाइड मोबाइल दे रही है तो कंपनी को उसका वाटर डैमेज भी जो है वो उसको कवर करना चाहिए अंडर वारंटी, क्योंकि कंपनी ने अगर उसकी इनग्रेस प्रोटेक्शन करवा ली है, उसके लिए सर्टिफिकेट ले लिया है, उसकी सर्टिफिकेशन कंप्लीट है,
तो इस चीज़ के लिए कंपनी को वाटर डैमेज अंडर वारंटी देना चाहिए, जब तक कि भी 1 साल की होती है, जितनी भी होती है। लेकिन कंपनीज़ ये ऐसा नहीं करती, लेकिन फिर भी IP68 ज़रूरी क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। ओके गाइज, तो आज के लिए इतने ही सवाल थे हमारे पास। काइंडली आपके पास अगर मज़ीद कोई सवाल हैं, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझसे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। आप मुझसे किसी भी किस्म का टेक रिलेटेड सवाल कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ओके गाइज, तो इसके साथ ही मैं चलता हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त। पीस आउट।